आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 15वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें सुमंत का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना है। ये वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राज पुरोहित वह रात बिताकर प्रातः काल राज द्वार पर उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ एकत्र हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्री राम के जन्म का कर्क लगन उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जांच कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश भली भांति सजाया हुआ, भद्रपीठ चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छित रहकर आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई। इसके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रभाव वाले सरोवर हैं तथा दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रियों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री के साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया और बुद्धिमान श्री राम के योग राजाभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमिंत ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने के कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जनाने वाले सुमंत पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। वह राजभवन सुमंत के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर वहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था। खड़े हो वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। जब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही, सूत श्री राम को बुला लाओ, यह जो मैंने तुमसे कहा था उनका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उनका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर चले आए। वे हर्ष और उल्लास से भरकर सबकी दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत वहां मार्ग में सब लोगों के मुख से श्री राम की राजाभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। वहां पहुंचकर देखा कि वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक डेढ़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। वहां स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों
की हर्ष भरी बातें सुनी जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों को भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं का श्रवण किया। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपद वासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथ में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और पराधों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। तदंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशाल काय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता है। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। जैसा उसका नाम था वैसा ही गुण भी था। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों में से एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियों के से वहां आए थे। सुमंत ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से युक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 16वां सर्ग सुनाऊंगी।